धनंजय सिंह का भड़क उठा भयंकर गुस्सा। अभय सिंह को दे डाला खुला चैलेंज। कफ सिरप मामले में आया अब नया मोड़। लोकसभा में सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी कफ सिरप का मामला जोर शोर से उठाया था। इस दौरान उन्होंने कई बड़े नेताओं पर भी गंभीर आरोप लगाए थे, जिसकी चर्चा पहले से यूपी में हो रही है। मगर इस बीच कफ सिरप मामले में पहली बार धनंजय सिंह ने बड़ा बयान दिया और अभय सिंह को खुला चैलेंज दिया है, जिसने सबको हैरान कर दिया है। क्योंकि धनंजय सिंह ने साफ कहा है कि ये कोई छोटी घटना नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर फैला नेटवर्क है, इसीलिए सीबीआई और ईडी दोनों से जांच जरूरी है। धनंजय के मुताबिक मामला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग का है, जो साधारण पुलिस जांच के दायरे से बाहर जाता है। इस बीच राजनीतिक आरोपों की बौछार तेज हुई और सपा नेताओं ने उनके नजदीकी लोगों के नाम उछाले, लेकिन धनंजय सिंह ने पहली बार विस्तार से जवाब देते हुए बताया कि आलोक और अमित सिंह से परिचय सिर्फ सामाजिक स्तर का था, किसी गैर कानूनी गतिविधि से उनका कोई लेना देना नहीं। उन्होंने ये भी जोड़ा कि सरकार की एजेंसियां एसआईटी, एसटीएफ और ईडी पहले ही जांच में जुटी हैं और असली सच सामने आएगा। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल में फिर से हलचल मच गई। आपको बता दें कि गोसाईगंज विधायक अभय सिंह द्वारा कोडिन भैया कहकर किए गए कटाक्ष पर धनंजय सिंह का गुस्सा खुलकर बाहर आया। उन्होंने दो टूक कहा कि अगर हिम्मत है तो नाम लेकर बात करें। धनंजय के मुताबिक अभय सिंह की राजनीति पुराने आरोपों और झूठी कहानियों पर टिकी है। उन्होंने दावा किया कि 1992 की लूट से लेकर कई घटनाओं में अभय का नाम रहा है और कई मामलों में खुद फंसे होने के बावजूद उन्हें बदनाम करने का प्रयास करते हैं। धनंजय ने आरोप लगाया कि सराय राशि गांव में संतोष सिंह की हत्या अभय ने अपनी पुरानी रंजिश और कॉलेज मैनेजमेंट विवाद के कारण कराई और उसका टीकरा उन पर फोड़ने की कोशिश की। धनंजय सिंह ने पहली बार बताया कि अभय सिंह से उनके संबंध कब और कैसे शुरू हुए थे। छात्र जीवन में दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे और कई यादें साझा करते थे। उन्होंने ये भी कहा कि 1995 में एक घटना के दौरान भीड़ की पकड़ में आए अभय सिंह की जान उन्होंने बचाई थी, इसलिए वे कभी कल्पना नहीं कर सकते कि आगे चलकर अभय उनके खिलाफ आरोपों का मुख्य चेहरा बनेंगे। बनारस में 2002 में हुए जानलेवा हमले का जिक्र करते हुए धनंजय ने कहा कि उस केस में राजनीतिक दबाव के कारण पूरे घटनाक्रम को उलट दिया गया और सच्चाई की जगह कहानी गढ़ गई। उन्होंने कहा कि अभय सिंह ने खुद को एक्सीडेंट दिखाकर पुलिस को गुमराह किया और पिता को भी मुश्किल में डाला, जिन्हें बाद में धनंजय ने ही छुड़वाया। धनंजय सिंह ने बताया कि बाहुबली का तमगा मीडिया ने दिया है, जबकि वास्तविकता ये है कि राजनीतिक परिस्थितियों और विरोधियों के दबाव में उन पर मुकदमे मढ़े गए। उन्होंने कहा कि 2002 में सरकार का समर्थन वापस लेने पर 1 महीने में 12 मुकदमे लगा दिए गए। जैसे ही वे सरकार के खिलाफ खड़े हुए, धनंजय ने इंटरव्यू के दौरान मुलायम सिंह यादव की खुलकर तारीफ की और कहा कि नेताजी की पहचान उनके काम और व्यक्तित्व से थी। वे विपक्ष और सत्ता दोनों से समान व्यवहार करते थे, लेकिन अखिलेश यादव के कार्यकाल को लेकर उनका रुख बिल्कुल अलग रहा। कफ सिरप पर सपा सांसदों के आरोपों को भी उन्होंने हल्का और गैर जिम्मेदार बताया और कहा कि सदन में गलत तथ्यों के लिए माफी मांगी जानी चाहिए। इंटरव्यू में धनंजय ने संकेत दिया कि उनका फोकस 2027 के विधानसभा चुनाव पर है।